हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा अप्रोक्सीमेशन का डे 40, ठीक है, यानी 40। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब 10 दिन और बचे हैं, फिर हम यार ये सीरीज़ पूरी फिनिश हो जाएगी और आई होप आपने बहुत कुछ सीखा हो इससे, ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन को, यानी सॉल्यूशन को। 23 ये हो जाएगा हमारा 24। इसे देखो माइंड में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं पहले माइंड में करता हूँ, फिर वैसे करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 24 गुने, अब ब्रैकेट वाले को पहले हल करते हैं, हम जानते हैं अच्छे से क्योंकि ये बोर्ड मास का रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का ये, अब देखो यहाँ पे इन्होंने पावर में भी पॉइंट दे रखा है, तो इससे घबराना नहीं है। अगर ये 0.5 से ज़्यादा होता तो हम इसे 3 बना देते, लेकिन 0.5 से ये 0 है, मतलब 0.05 से कम है, तो यहाँ 2 ही रहेगा। ये बन जाएगा 6, 6 दून 6 चिंग 36, 36 ये हो गया प्लस 4 ये हो गया, 36 4 40। और यहाँ पे कितना था, हाँ यहाँ पे 24, 24 गुणे 40 और ये 8 बटे में, तो 8 3 24, 3 कट जाएगा, 4 3 12, 120 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करा, देखो पूरा माइंड में कर लिया मैंने, है ना। ऐसे ही आपको भी करना है। कैसे करा हमने, यहाँ पे 24 मान लिया इसको। ये हो गया हमारा 5 वो सॉरी 6 और 6 का स्क्वायर 6 चिंग 36 प्लस, अच्छा ये ब्रैकेट लगा हुआ है 4। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा होता ना तो हम 36 के पहले 24 में गुणा करते, बस ब्रैकेट लग जाने से हमने जोड़ दिया, क्योंकि ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होगी तो बेसिक है। x बराबर, इससे जोड़ देंगे 40, 8 से 3 काट दो, 8 3 24, तो 40, अरे सॉरी पहले लिख लेते हैं, अरे कुछ नहीं है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं बचा, ये गलती से खिंच गया। तो 4 3 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया, माइंड में पूरा आंसर हो सकता था, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। इसे x मान लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 32 गुने ये 584 की जगह 585 हो जाएगा, ठीक है ना। 585, और ये ब्रैकेट ना यहाँ पे नहीं है, मैंने गलती से लगा दिया था, ये ब्रैकेट यहाँ पर है, ठीक है ना। ये मतलब डिवाइड का चिन्ह है। तो 32 मैं बता देता हूँ लिख के, 32, अरे हाँ ये 32 हो जाएगा, 585 हो जाएगा, और ये बटे में हो जाएगा हमारा 117। ये है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है ना। और प्लस में चल रहा है 740, क्योंकि ये 0.2 है, ठीक है, इसे 740 लिखेंगे। अब मैं आपको शुरू से बताता चला आ रहा हूँ और कई क्वेश्चनों में करके भी दिखाया है मैंने। ऊपर जब कोई बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या हो तो वो मोस्टली केसेस में कट जाती है पूरी तरह, ठीक है। तो हम यहाँ चेक करते हैं, ये 5 है, लास्ट में 5 लेके आना, तो हम 7 पंजे 35 यानी 5 से गुणा करेंगे, तब हमारा लास्ट में 5 आएगा। तो इससे 5 117 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 17 पंजे 85, और 5 को अगर 100 से करेंगे तो 500, यानी 585 पूरा आएगा। तो 17 एकम 117 एकम 117, 117 पंजे 585। अब 32 और 5 की गुणा कर लो, 5 3 15, 150 और 5 2 10 यानी 160। 160 में ये जोड़ दो 740, 740 प्लस 160, 7 1 8 और 40 और 60 100, यानी 900 हो गया। 900 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इजी था। कल भी मतलब कल तो क्लास हुई नहीं थी, उस वो वाली भी क्लास इजी थी जो इससे पहले हमने की थी शनिवार को, और आज भी इजी है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको हम मान लेंगे 12%। 12% का मतलब क्या होता है, इसे हम पहले 4 से काटते हैं, 3 आएगा नीचे 25 आएगा, क्योंकि 4 से काटेंगे 3, और जब परसेंट मैंने बता रखा है जब परसेंटेज वाली वैल्यू को 4 से काटेंगे तो नीचे 25 आता है, 2 से काटेंगे नीचे 50 आता है, 5 से काटेंगे नीचे 20 आता है। ये मैंने पहले ही रटा चुका हूँ, अब सीरीज़ खत्म होने वाली है, अब तक तो आपको रट गया होगा, ठीक है। तो मैंने 4 से काटा, नीचे आ गया 25, तो ये हो गया 3/25, ठीक है। 12 कट गया, 3/25 की वैल्यू आ गई। अब ये बन गया हमारा गुणे में 225। अब 25 निमा होता है 225, और 9 3 27, इस पूरे की वैल्यू आ गई 927, ठीक है। अब बराबर में क्या लिखेंगे हम, ये हो गया 20%। 20% की वैल्यू, इसे 20 मान लेंगे अप्रॉक्स में, तो 20% की वैल्यू 1/5, तो 1/5 का मतलब x/5, ये हो गया 20%। और ऑफ में चल रहा है, इसे x मान लो, तो 20% को जब हम 1/5 लिखेंगे तो गुणे में x आएगा, तो x/5 वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये रफ था, ये तो चलो छोड़ो। तो कितना आ गया, अब 27 की, ये बटे में यहाँ पे इधर जाके गुणे में चला जाएगा, तो 27 गुणे 5 हो जाएगा। तो 27 की वो हाँ 5 की 27 से गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 यानी 100, और 7 पंजे 35 यानी 135, 135, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसे भी फटाफट कर लेते हैं। 483.99, ये हो जाएगा 484, x मान लेंगे, 361 हो जाएगा, 841 हो जाएगा। अब हमें सबका स्क्वायर मालूम है, इसका 22 होता है, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका कितना होता है, 361 है तो ये 19 का होता है, ये कितना हो जाएगा हमारा 29 का।
ये इधर माइनस का इधर प्लस का मैंने बता रखा, जब दोनों तरफ विपरीत होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, जो अगर सेम होते हैं तो आपस में घट जाते हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। उन 2 1 3 मतलब 30 और 9 9 18, 30 और 18 48, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया ये √x बराबर 48, ये इधर जाकर जुड़ गया ना, 48 हो गया इसमें। अब ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा यानी 22, 4 में से 2 गया बचा 2, 8 में से 2 गया बचा 6, यानी 26 बचा हमारे पास पूरी वैल्यू क्या होती है बची √x बराबर 26। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसके स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, x आ जाएगा, और 26 का कितना होता है 676, 676 तो होता है ना, हाँ इतना ही है। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ, ईजी था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए करते हैं। ये 40% है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 20 40 मतलब 40 20 का 2 गुना होता है, तो 1/5 का 2 गुना कितना होगा 2/5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/5 गुने 840 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटो, 5 कम 5 बचा 3, यानी 5 छंग 30, 34 था तो, और फिर 4 बचा 5 अट्ठे 40, 168, 168 का 2 गुना कर दो, 2 एकम 2, 200, 6 दूनी 12, 120, 8 दूनी 16, आगे लो 6 3 3 प्लस ये चल रहा है 502, इसे 503 मान लो क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है, ठीक है। माइनस देखो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे इसमें से इसको घटा मत देना, क्योंकि 24 के साथ गुणा का चिन्ह, यानी पहले गुणा होगी उसके बाद माइनस होगा, उसके बाद जोड़ होगा, ठीक है ना। तो 24 की यहाँ पे अच्छा 13 नहीं 14 है, क्योंकि 0.9 है, ठीक है। इसे 14 मान लेंगे, 24 ही रहेगा। अब ये 0.09 है, पॉइंट के बाद वाला 5 से बड़ा होना चाहिए, इसके बाद वाला बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब ये 5 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा, 1 अंक बढ़ता है, तो यहाँ पे ये 24 का 24 ही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए 14 की गुणा 24 से करते हैं, 24 गुणे 14, 14 दूनी 28, 14 चौक 56, 6 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 1 3, ये तो 336 ही आ गया, और बराबर में x, तो ये से ये प्लस का है, ये माइनस मतलब ये माइनस का ये प्लस का कट गया, 503 हमारा आंसर आ गया, x बराबर 503। आज के 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए आपको होमवर्क क्वेश्चन ले आता हूँ पहले। ये रहा दोस्तों आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसे आप करिएगा, ये इसका ऑप्शन है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं होता है तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे मैं इसका आंसर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। जितने भी होमवर्क क्वेश्चन होते हैं सबका आंसर मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। और आपको शायद नहीं मालूम होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कल, क्या नाम था, हाँ जन बैंकिंग अवेयरनेस कैसे तैयार करें, ठीक है। उसमें मैंने और भी अदर्स कमेंट का क्वेश्चन लिया था कि मैंने कहाँ से पढ़ी है बैंकिंग अवेयरनेस, और करंट अफेयर्स डेली पढ़नी चाहिए या फिर वीकली पढ़नी चाहिए, और 1 2 क्वेश्चन और भी कवर मैंने किए हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्ले लिस्ट में चले जाइए, या फिर मैं आई बटन में दे दूँगा, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। प्ले लिस्ट का नाम है मिसलिनियस टॉपिक नाम से, उसमें मैंने बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिकों पर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश कैसे तैयार करें, अर्थमेटिक का पोर्शन कैसे तैयार करें, अपनी अगर आपकी क्वांट वीक है तो उसे कैसे करें, और भी मैंने बहुत से टॉपिक पर वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो उस प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके आज के 5 क्वेश्चन कर दिए हैं हमने। आज 40 दिन पूरे हो गए हैं, 10 दिन और बचे हैं, इसके बाद फिर कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।